हम हमारी लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसे मौक़ों को गवा देते हैं और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को समझ ही नहीं पाते हैं। एक बार ऐसा ही कुछ हुआ। नदी किनारे दो लोग बैठे मछली पकड़ रहे थे। दोनों बड़े ही जोश में थे और जल्दी से जल्दी कोई मछली पकड़ना चाहते थे। दोनों मछुआरों ने नदी में अपना कांटा फेंका और मछली फंसने का इंतजार करते रहे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और नदी की तरफ फिर से आंखें पसारे हुए नदी की तरफ देखने लगे। अभी कुछ ही देर हुई थी कि पहले आदमी के कांटे में एक बड़ी सी मछली फंस गई और वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने दूसरे मछुआरे की ओर देखकर अपनी खुशी जाहिर की। अपने पास में रखे हुए एक बड़े से डिब्बे में उस मछली को रख दिया और फिर से एक नया कांटा नदी में फेंका। और कुछ ही देर बाद उस कांटे में छोटी छोटी मछलियां भी फंसने लगी और वो बहुत खुश हुआ। उसने वो सारी मछलियां उस डिब्बे में रखी। अब करीब 1 घंटा हो चला था, लेकिन दूसरे मछुआरे के कांटे में एक भी मछली नहीं फंसी थी। ये देखकर पहले मछुआरे ने उससे कहा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। लेकिन उस मछुआरे ने उसको साफ मना कर दिया। कुछ ही देर बाद दूसरे मछुआरे के कांटे में एक बहुत बड़ी मछली फंसी। अब उसने थोड़ी देर तक तो उस मछली को देखा। देखने के बाद उसे फिर से उसी नदी में फेंक दिया। ये सब देखकर पहला मछुआरा थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अब देखते देखते उस दूसरे मछुआरे के कांटे में और भी बहुत मछलियां फंसती गई, लेकिन वो फिर से उन्हें देखता और फिर से उस नदी में फेंक देता। अब ये सब पहले मछुआरे की आंखों से देखा नहीं गया और तब उसने पूछ ही डाला, जब तुम्हारे कांटे में मछलियां फंसी रही है तो तुम उसे नदी में क्यों फेंक रहे हो और तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? तो उस दूसरे मछुआरे ने कहा कि वो सारी मछलियाँ बड़ी थी और मेरे पास कोई बड़ा बर्तन नहीं है उन्हें पकाने के लिए, इसलिए मैं उन्हें नदी में फेंक रहा था। मैं कोई छोटी सी मछली की तलाश में हूँ जो मेरे बर्तन में आसानी से आ जाए और मैं उसे आसानी से पका सकूं। उसका जवाब सुनकर पहला मछुआरा हंसा और उसे सलाह दी, दोस्त अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा बर्तन नहीं है तो तुम बड़ी मछली को काट कर भी पका सकते हो। तो हम में से ज़्यादातर लोग उसी मछुआरी की तरह करते हैं जो एक बड़े गोल के पीछे अंधाधुंध लगे रहते हैं और उसी बीच कुछ ऐसे छोटे मौकों को गवा देते हैं। और कई बार तो यही छोटे छोटे मौके आपको अपने गोल तक ले जाते हैं। तो आपको हर उस छोटे से छोटे मौके को स्वीकार करना होगा जो तुम्हारे और तुम्हारी लाइफ के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।